हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो इससे पहले वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि कोई भी जो लाइन है अगर वो एक्सिस के पैरेलल है तो उस टाइम पे उसकी इक्वेशन क्या होगी। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तब क्या इक्वेशन होगी और वाई एक्सिस के पैरेलल है तब क्या इक्वेशन होगी। आज इसके पार्ट 2 में हम कुछ और लाइंस की इक्वेशन देखने वाले हैं और यहाँ पर जो लाइन है उसकी जो इक्वेशंस हैं जनरल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 उसी की हम बात करने वाले हैं। ये बात ध्यान रखना, बस वो अलग अलग तरीके से रिलेट करवानी है। रिलेट करवाने का मतलब अगर आपकी लाइन अलग कंडीशन के हिसाब से दी है, जैसे जो पिछला वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया कि अगर वो एक्सिस के पैरेलल है तब कैसी होगी। उसके बाद हमारे पास है कि अगर एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल भी नहीं है और वाई एक्सिस के पैरेलल भी नहीं है, तब आपकी लाइंस की क्या क्या कंडीशन होगी, किस तरीके से हो सकती है। देखिए, जब हमने स्लोप पढ़ा था तब हमने एक बात डिस्कस की थी कि स्लोप होता क्या है कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर कितने एंगल से इंक्लाइंड है पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, उसका जो टेंजेंट बनेगा वो क्या होगा, इंक्लिनेशन, सॉरी स्लोप। इंक्लिनेशन का टेंजेंट उसको क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। अगर कोई लाइन एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो सिंपल सी बात है कि एक्स एक्सिस कोई पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कुछ तो एंगल बनाती होगी, यानी कि इंक्लाइंड होगी ही होगी। तो अब अगर उस इंक्लाइंड लाइन के अलग अलग चीज़ें दी है, अलग अलग कंडीशंस दी है, लाइन एक ही है, अब इंक्लाइंड है, वो ना पैरेलल एक्स एक्सिस की और ना पैरेलल वाई एक्सिस की है, तो यहाँ पर क्या क्या अलग अलग फॉर्म बन सकती है। सबसे पहला है इसमें लाइन ऑफ इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ a line passing through origin। कि अगर कोई लाइन इंक्लाइंड है और ओरिजिन से पास कर रही है 0 पॉइंट से, तब उसकी इक्वेशन क्या होगी। इक्वेशन का मतलब वही सिंपल कि जो उसका कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट आपने उठा लिया एक्स वाई, तब एक्स और वाई के बीच की कंडीशन क्या बनेगी। या फिर हम कहें कि उसके जो पॉइंट है सारे के सारे, वो एक डेफिनेट कंडीशन कौन सी होगी जिसको सारे के सारे सेटिस्फाई करते हुए होंगे, वही मतलब है। इसके बाद दूसरा, अगर आपको स्लोप दिया है लाइन का और इंटरसेप्ट दिया है वाई इंटरसेप्ट, वहाँ से बनती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरा ये है। तीसरा है स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप दिया है लाइन का और कोई एक पॉइंट दिया है, तब उसकी इक्वेशन क्या होगी। और फोर्थ है 2 पॉइंट्स फॉर्म, कि अगर आपके पास किसी भी स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट दिए गए हैं तब उसकी इक्वेशन क्या होगी। ये चीज़ अगर हम इसको रिलेट करवाना चाहें थोड़ा सा, देखिए, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से पास करती है। अगर यहाँ पर जो इक्वेशन ओरिजिन से पास करने वाली लाइन की है, यहाँ पर आपको स्लोप दिया होगा, बस और कुछ नहीं दिया होगा, या फिर आपको एंगल दिया होगा कि वो कितने एंगल पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर इंक्लाइंड है, ठीक, यानी कि स्लोप हमको दिया होगा, स्लोप दे दिया। यहाँ पर स्लोप के साथ साथ पॉजिटिव वाई पे कहाँ पर काटती है, मतलब हमने एज्यूम कर लिया कि वो ओरिजिन से पास नहीं करती, तो कहीं ना कहीं वाई एक्सिस पे काटेगी। अगर वाई एक्सिस पे काटेगी और सिर्फ वाई एक्सिस पे नहीं, एक्स को भी काटेगी, दोनों काटेगी, तो जहाँ पे वाई को काटती है, अगर वो डिस्टेंस दी है, इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दिया है, तब उसकी फॉर्म क्या होगी। मतलब पहला हमने एज्यूम किया ओरिजिन से पास करती है, उसके बाद ओरिजिन से पास नहीं करती, तो मतलब वाई को कहीं ना कहीं पर काटेगी, तब इक्वेशन क्या होगी। उसके बाद स्लोप पॉइंट फॉर्म, मतलब आगे क्या हो गया कि इंटरसेप्ट हमको नहीं दिया कि वो कहाँ पे काट रही है वाई एक्सिस को, हमें दिया क्या है, उसका स्लोप दिया और एक पॉइंट दिया है, तब हम किस तरीके से उसको निकाल सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट है 2 पॉइंट फॉर्म, के 2 पॉइंट दिए हैं, तब हम किस तरीके से उसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। सबसे पहले की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कोई भी एक लाइन है
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। कोई एक लाइन है हमारे पास जो ओरिजिन से पास करती है, इसका नाम मान लेते हैं एल। पहले टॉपिक की बात कर रहे हैं। लेट एल बी द लाइन हैविंग स्लोप m and passing through origin। कि इस लाइन का जो स्लोप है वो m है और ये कहाँ से पास करती है, ओरिजिन से। लाइन l है और स्लोप उसका m है। ठीक, अब एक बात देखिए, हमें चाहिए क्या कि इसका कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट जो होगा, या फिर हम कहें सारे के सारे पॉइंट जो होंगे, उनके x और y के बीच की कंडीशन क्या होगी। x कोऑर्डिनेट जो है और y कोऑर्डिनेट है, उनके बीच की जो कंडीशन है वो क्या होगी, हमें सिर्फ यही पता करना है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट है a x y और ये क्या है 0 0, ओरिजिन है, और कोई a आर्बिट्रेरी पॉइंट है इस लाइन पे x y and a x y is any arbitrary point on L। L के ऊपर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है x y। ठीक है, अब स्लोप की दूसरी डेफिनेशन पे हम आ जाएं। स्लोप की दूसरी डेफिनेशन क्या थी, अगर किसी लाइन के दो पॉइंट हमको दिए हैं तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अगर दोनों पॉइंट x1 y1 और x2 y2 है, मतलब y कोऑर्डिनेट्स को घटा दीजिए और उसी ऑर्डर में x कोऑर्डिनेट्स को घटा दीजिए, दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या है, लाइन का स्लोप। तो यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट हमको मिल गए, एक a है और एक ओरिजिन है। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ L इज इक्वल टू y माइनस 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 0 इज इक्वल टू m, क्योंकि ये m हमको दिया हुआ होगा, कुछ भी हो सकता है। y माइनस 0 y कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट किया, उसी ऑर्डर में x कोऑर्डिनेट्स को जो सब्ट्रैक्ट किया और दोनों का रेशियो लेके m के बराबर रख दिया, क्योंकि m स्लोप दिया था। यहाँ से क्या हो जाएगा, y बाई एक्स इज इक्वल टू m, या फिर हम कहें y इज इक्वल टू mx। यही हो जाएगी आपकी इक्वेशन, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की जो ओरिजिन से पास करती है। दूसरा क्या हो सकता है कि हम मान लेते हैं यहाँ पे एंगल थीटा बना रही है, आपको एंगल दे दिया, स्लोप नहीं दिया है। अगर एंगल दिया है तो स्लोप निकालने की स्लोप निकालना जो है वो बहुत आसान है, क्योंकि स्लोप क्या होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा। तब इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू m की जगह क्या रख देंगे, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा इंटू x। अगर आपको स्लोप डायरेक्ट ना देकर उसका पॉजिटिव x एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन अगर लाइन का दिया है तो। ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट आपका बचता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। दूसरा जो है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि आपको स्लोप दिया होगा और साथ में दिया है कि जो लाइन है वो ओरिजिन से पास नहीं करती, इसके अलावा कहीं से है। और उसका साथ में स्लोप दिया है। मान लेते हैं ये लाइन है आपकी L, सेम तरीके से स्लोप दिया है M, और Y इंटरसेप्ट मान लेते हैं हमको दिया C। इंटरसेप्ट क्या था कि वो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस दूर काटती है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमने मान लिया C। दूसरा है टॉपिक ये, लेट L बी द लाइन हैविंग स्लोप
m एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू c। ये c पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर c 0 हो गया तो मतलब क्या हो जाएगा, ये ओरिजिन से पास कर जाएगा। अगर ओरिजिन से पास करेगा तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, और इक्वेशन भी कुछ वैसे ही आएगी, देखना। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ b, जहाँ पे y एक्सिस को काटता है। इस b के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, y एक्सिस जो है इसके ऊपर, कंप्लीट के ऊपर x कोऑर्डिनेट कितना है 0, यानी कि ये तो क्या हो जाएगा 0, और y कितना है c, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0 c। और ऐसे ही मैं कोई दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पर a x y, दूसरा पॉइंट मैंने ले लिया a x y, और b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0 c। अब स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ l इज इक्वल टू y माइनस सी डिवाइडेड बाई x माइनस 0, और ये कितना दिया है m। सेम काम किया है, बस यहाँ पर अलग क्या है कि वो लाइन आपके ओरिजिन से पास कर रही थी, ये लाइन आपके ओरिजिन से पास नहीं कर रही, ये ओरिजिन से c डिस्टेंस दूर y एक्सिस को काट रही है, या फिर कहें y इंटरसेप्ट इसका कितना है c। तो y माइनस सी डिवाइडेड बाई x माइनस 0 इज इक्वल टू m, या फिर कहें y माइनस सी डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू m, और y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू एम एक्स, दोनों तरफ c ऐड कर देंगे प्लस c, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये क्या हो जाएगी, एक ऐसी लाइन जिसका जो स्लोप है वो m है और y इंटरसेप्ट c है, उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जो इससे पहले इक्वेशन थी ये क्या था, y इज इक्वल टू एम एक्स, ये क्या आ गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। किस चीज़ का फ़र्क है, इंटरसेप्ट का सिर्फ, कि जो जितनी डिस्टेंस वो y एक्सिस पे काट रही है ओरिजिन से, जितना दूर काट रही है उसको सिर्फ ऐड कर देंगे, इससे ज़्यादा कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर ये c पॉजिटिव है तो मतलब ऊपर की साइड काट रही है, अगर ये c नेगेटिव है तो नीचे की साइड काट रही है, और अगर c 0 है तो ओरिजिन से ही पास कर रही है। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि आपके पास स्लोप दिया था और y इंटरसेप्ट दिया था, तब आपकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्लोप पॉइंट फॉर्म, कि एक पॉइंट दिया है और लाइन का स्लोप दिया है। एक कोई भी पॉइंट दिया है आपको, मान लेते हैं यहाँ पर कोई बी पॉइंट दिया है x1 y1, ये आपको दिया मिलेगा 2 4 5 3, कुछ भी दिया मिल सकता है, ये आर्बिट्रेरी रहेगा हमेशा, मतलब दिया नहीं है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जो सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, x y ही लेना है आपको, तो x1 y1 मान लेते हैं, कोई भी पॉइंट दिया है, सिंपल सा काम करना है, वही सेम, वही स्लोप की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना। ठीक, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इस लाइन के स्लोप की बात करूं, इज इक्वल टू y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x माइनस x1, और ये किसके बराबर हो जाएगा, m के बराबर, क्योंकि हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि उसका स्लोप m है, क्योंकि ये हमको दिया हुआ होगा। और अगर स्लोप नहीं दिया होगा तो इंक्लिनेशन दिया होगा, दोनों में से एक चीज़ दी होगी, अगर वो ये फॉर्म आपसे पूछ रहा होगा तो। ठीक है, तो y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x माइनस x1, ये किसके बराबर हो गया, m के बराबर। कोई वैल्यू हमारे पास अभी नोन तो है नहीं, अगर ये दिए होते x1 y1 तब अलग बात थी, और तब भी सेम काम ही करना था, क्योंकि y में से घटाया है, y का भी नहीं पता है। सिंपल सा काम करेंगे, x माइनस x1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये हो गई आपकी स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, इसको एक और तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक बात हम देखें
कि जो इससे ऊपर वाला टॉपिक था ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अब हमने क्या किया, लाइन नहीं बदली। पहले जो ओरिजिन से पास कर रही थी, जब दूसरे टॉपिक पे हम आए तो हमने लाइन थोड़ी सी बदल दी थी, उससे उठा के थोड़ा ऊपर रख दी थी। अब हमने क्या किया, लाइन नहीं बदली, मतलब इक्वेशन तो वही है। तो ये जो और ये इक्वेशन एक दूसरे से रिलेट जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x1 और y1 क्या है, कांस्टेंट। इस y1 को मैं अगर उस तरफ ले जाऊँ और इस m की मल्टीप्लाई कर दूँ तो y = mx प्लस सम कांस्टेंट, वही फॉर्म बनने वाली है। ठीक है, यानी कि दोनों इक्वेशन सेम ही है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। बस ये हो सकता है कि पॉइंट दिया है तो उसकी वजह से कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाए, बात सेम है, कोई भी फ़र्क नहीं है दोनों में। तो इसको मैं यहाँ से भी ड्राइव कर सकता हूँ, इस इक्वेशन में से भी। कैसे, y = mx प्लस c है, यहाँ पर ये पॉइंट रखा तो सेम कंडीशन रहेगी। अगर मैं ये पॉइंट और रख देता हूँ तो इसके हिसाब से क्या बन जाएगा, मतलब ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर y की जगह y1 रख दूँ और x की जगह x1 रख दूँ तो भी ये इक्वेशन ठीक रहेगी, यानी कि y1 = m × x1 माइनस प्लस c, ये हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या हो जाएगा, y माइनस y1 = c में से c गया 0, mx माइनस mx1, और ये क्या है, m कॉमन ले लो, x माइनस x1। ठीक, मतलब बात तो सेम ही है, y माइनस y1 = m × x माइनस x1। ये इक्वेशन कब होगी, जब एक पॉइंट दिया है और स्लोप आपको दिया है या फिर कहीं इंक्लिनेशन दिया है। उसके बाद 2 पॉइंट्स फॉर्म। 2 पॉइंट्स फॉर्म मतलब ये एक x1 y1 तो दिया है, एक और पॉइंट दिया है c, x2 y2। ठीक है, अब क्या करें हम, m की वैल्यू निकाल लें। देखो यहाँ पर जब m है, स्लोप हमको दिया हुआ होगा। 2 पॉइंट्स फॉर्म में क्या है, स्लोप हमको दिया हुआ नहीं मिलेगा, स्लोप नहीं दिया, सिर्फ 2 पॉइंट दिए होंगे, और 2 पॉइंट की हेल्प से हम स्लोप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तब m कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये m हो जाएगा। अगर हमको m नहीं दिया और 2 पॉइंट दिए हैं किसी भी लाइन के, ये वैल्यू उठा के सीधा सा यहाँ पे रख दो, यही हो जाएगी आपकी 2 पॉइंट फॉर्म। यानी कि m तो दिया नहीं है, लेकिन m की वैल्यू अब किस में आ गई, 2 पॉइंट्स की फॉर्म में। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, y माइनस y1 = m y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये आपकी क्या हो जाएगी, 2 पॉइंट फॉर्म। यानी कि सारे के सारे जो टॉपिक थे वो हैं तो एक ही, बस आपको चीज़ें अलग अलग दी होंगी। अगर मैं यहाँ पर 0 रख देता हूँ तो ये बन गया, अगर इसको कोई दूसरा पॉइंट अगर दिया है उसके साथ रिलेट करवा के सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये मिल गया। अगर इसमें m की वैल्यू दोनों पॉइंट की हेल्प से निकाल कर रखता हूँ तो 2 पॉइंट फॉर्म निकल गई। मतलब सब चीज़ें लगभग सेम है। हमेशा ही स्लोप की वैल्यू निकालने पर ही हमको क्या मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी। बस आपको करना क्या है, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ज़रूर कंसीडर करके चलना है, एक्स वाई, जिसकी वैल्यू आप कुछ भी पुट नहीं करेंगे। उसके अलावा देखना है क्या क्या कंडीशन दी है और उनके हिसाब से हम कैसे इनको रिलेट करवाएंगे। ये था आपका कंप्लीट वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसके बाद जो एक बचता है इंटरसेप्ट फॉर्म, वो इससे नेक्स्ट में करते हैं। यहाँ से अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या